हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारा 8 चैप्टर है उसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है 8.4। इसके पहले जो 3 एक्सरसाइज थी वो भी मैंने कम्प्लीटली पूरी सॉल्व करा दी है, राइट बच्चों। और जो 8.4 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें से काफ़ी सम एग्जाम में पूछे जाते हैं और डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सम कराने की, क्योंकि बहुत सारे सम हैं इस एक्सरसाइज में। आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 सम है, प्लस यहाँ पर भी इतने सारे सम है। तो इन सभी को सॉल्व करना है तो हो सकता है मुझे 2 या 3 पार्ट बनाने पड़े, राइट बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट। अब देखो, हर बार की तरह जो मैं सम सॉल्व कराऊंगी इसके पहले फॉर्मूलेस आपको समझा देती हूँ। वैसे तो 8.1 मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तब भी फॉर्मूले बताए थे। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी मैं आपको फॉर्मूले समझा देती हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण सभी फॉर्मूलों में, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो उन सभी फॉर्मूलों में त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। अब देखो, फर्स्ट हमारी सर्वसमीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों। सेकेंड हमारी सर्वसमीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मैं अभी बस फील कर रही हूँ, इन्हें सॉल्व करना समझना भी बताती हूँ मैं आपको। थर्ड नंबर पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वसमीकरण, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें साइन कॉस की वैल्यू निकालनी है, सेक टेन की निकालनी है। जैसे सेक की तो दे रखी है इसलिए टेन की भी निकालेंगे, और कॉसेक की दे रखी है तो कॉट की निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं बच्चों को हर बार बताती हूँ। सपोज मान लीजिए ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है। मान लो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं y को उधर भेजती हूँ, आई मीन cos स्क्वायर थीटा को उधर। तो इक्वल के उधर क्या है 1, ये प्लस का cos स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो देखो साइन की वैल्यू निकाल ली हमने, कोई डाउट? ठीक, वैसे ही हम cos की भी निकालेंगे। cos स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। अब हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इक्वल में 1 और प्लस का साइन स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोस की भी वैल्यू निकाल दी और साइन की भी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। जहां पे हमें सम में 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा तो हम साइन स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो कोस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हमें वैल्यू चेंज करना सीखना है। अब सेकेंड है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन में 1 तो ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस का टेन इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो ये प्लस का टेन इधर आके माइनस का। जहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा उसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि एक दूसरे के क्या है बच्चों, बराबर है, राइट। अब सेक की तो हो गई, हमें क्या निकालना है, टेन की वैल्यू भी निकालना है। तो देखो टेन एज इट इज ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये टेन की वैल्यू भी आ गई और यहाँ सेक की वैल्यू भी दी हुई थी, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट सर्वसमीकरण जो सेकेंड से मिलती जुलती है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 ऐसा का ऐसा कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस का इधर आके माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां कॉसेक कॉट माइनस में होगा इक्वल में क्या लिख देंगे हम, 1। अब कोसेक की वैल्यू तो आपके सामने दी है, अब हमें क्या निकालना है, कॉट की। तो कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस का 1 इधर आके माइनस का। तो ये हो गई कॉट की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह जिस लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और आपको आ जाएगा। डिफिकल्ट है बच्चों, इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, ठीक है। तो हुआ आपको इतना क्लियर। अब मैं आ रही हूँ त्रिकोणमिति अनुपात पे, जिसके फॉर्मूले हमें 8.4 में यूज करना है, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात मतलब बटे में डिजिट लेना। देखो हमारे पास क्या क्या है,
साइन थीटा, कॉस थीटा और लास्ट में टेन थीटा। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ टेन थीटा, ठीक है। साइन के अगेंस्ट क्या चलता है, कोसेक थीटा, कॉस के अगेंस्ट सेक थीटा, टेन के अगेंस्ट कोट थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो साइन के अगेंस्ट कोसेक है तो यहाँ पर अनुपात की बात आती है तो मैं लिख सकती हूँ 1 में कोसेक थीटा। कोसेक, जब साइन का अगेंस्ट कोसेक है तो कोसेक का अगेंस्ट क्या होगा, साइन, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 में साइन थीटा। इसी लैंग्वेज में आपको लर्न करना है, समझना है। कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस के अगेंस्ट क्या चलता है, सेक थीटा, तो यहाँ लग सकती हूँ मैं 1 में सेक थीटा। बट अगेंस्ट कहाँ, अनुपात की बात कर रही हूँ तो अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। वैसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा। जब ये कॉस के अपोजिट है तो सेक के अपोजिट कॉस हो जाएगा। अब आ रही है टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है, इसके इक्वल में क्या है, सामने कोट, तो इसके अगेंस्ट कोट थीटा हो जाएगा। जब मैं कोट थीटा की बात करूंगी तो ये हो जाएगा 1 में टेन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है टेन और कोट का, जो मैं बता देती हूँ, जो ज्यादा यूज भी होता है। सिर्फ टेन और कोट के ही दो फॉर्मूले हैं, अदरवाइज साइन कोस कोसेक सेक के अदर फॉर्मूलेज नहीं है। देखो एक तो हो गया टेन के अगेंस्ट कोट और दूसरा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब कोट थीटा की बात करें तो बच्चे क्या सोचते हैं, कोसेक अपॉन में सेक, बट ऐसा नहीं है। टेन का अपोजिट, क्योंकि टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट का अपोजिट कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मतलब जो ये वैल्यू है ये पलट देंगे हम। तो आया आपको समझ में? तो ये जो है 4th नंबर का टेन कोट, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो कम यूज होता है। आ रही बात समझ में? तो चलिए ये हो गए हमारे फॉर्मूलेस। अब मैं आती हूँ सम नंबर फर्स्ट पे। देखिए सम नंबर फर्स्ट में क्या सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें बताना है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो हमें समझना है क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी ताकि आपका नॉलेज बढ़े। तो हमें क्या करना है, साइन को, सेक को, टेन, इन तीनों को सॉल्व करके ओनली ऑन कोट ए के पदों में सिर्फ शो करना है कि कैसे भी करके साइन को भी कोट लाना है, सेक को भी कोट और टेन को भी कोट लाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम साइन लेते हैं क्योंकि हमें सब में साइन दिया है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ साइन ए। अब देखो हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही फॉर्मूले लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो भी हम सॉल्व करेंगे सम, तो उसमें देखना पड़ेगा अगर स्क्वायर आ रहा है तो वो हमारी सर्वसम्मिका होगी, और अगर स्क्वायर नहीं आ रहा है तो हम इस तरह से साइन को उसके अनुपात में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, साइन ए पहला नंबर का हमारा जो सम है उसमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर नहीं है तो हम अनुपात में देखेंगे। अनुपात क्या है, 1 कोसेक ए, और कोसेक का रिलेशन किससे होता है, कोट से। तो देखो सर्वसम्मिका में देख रहे हैं कोसेक और कोट सेम सेम है, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं किसका आंसर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 में कोसेक थीटा। क्या लिख दूंगी यहाँ पर मैं, 1 में कोसेक थीटा। चूंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूलेस बताए थे, वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मुझे कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कोसेक थीटा। तो अंडर रूट यहाँ लग जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं कोसेक के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 1 प्लस ये 1 ऐसा का ऐसा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये मेरा पहला आंसर आ चुका है क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ कोट के पदों में व्यक्त करना है, कोई सॉल्व नहीं करना है। साइन ए हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है हमारा सेक ए, ये रहा सेक ए। तो देखो सेक ए जो है उसको मैं चेंज, उसको क्या है, टेन, सेक ए का अगर सर्वसम्मिका देखिए तो 10 आता है, और 10 का रिलेशन किससे होता है, कोट से। तो कहीं ना कहीं अगर सेक को मेरे को कोट में चेंज करना है तो पहले 10 की वैल्यू 10 में चेंज करना होगा, उसके बाद मैं किस में चेंज कर पाऊंगी, कोट में, ठीक है। ये रहा कोट। देखिए चूंकि हम जानते हैं, रफ में आना पड़ेगा आपको,
सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये रहा फर्स्ट नंबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख देती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बट देखो मेरे सब में सेक ए है, ठीक है, क्या है? सेक, स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा देते हैं बच्चों। एनी डाउट? तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, मेरे सम में ए दिया है तो मैं ए सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो 10 के पद में आया, बट मुझे 10 नहीं, मुझे कोड के पदों में चाहिए। तो देखो 10 का रिलेशन किससे है? 10 आप देख रहे हैं, 10 का रिलेशन है, ये रहा 1 अपॉन कोट। तो आ गया कोट के पदों में, दैट्स इट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अंडर रूट 1 प्लस 10 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में कोट। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, भले आप चूंकि करके लिख सकते हो कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन में कोट थीटा। ये मैंने वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 1 का 1 में करोगे 1, कोट का कोट में करोगे, सॉरी मैं ए लिखना भूल गई, कोट का कोट में करोगे तो कोट स्क्वायर ए। ये आपका सेकेंड पद आ गया। कोई डाउट? ये भी कोट में मैंने शो कर दिया। अब साइन और सेक के बाद लास्ट में हमें क्या लिखना है? 10। 10 को भी किस में व्यक्त करना है बच्चों? कोट में। तो 10 का जस्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 10 का क्या अगेंस्ट चलता है? 1 अपॉन कोट। तो ये तो इजीली आ जाएगा, मैं यही लिख देती हूँ 10a इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोट ए। तो ये आ गए आपके तीनों आंसर। एक तो ये रहा जिसमें कोट में मैंने प्रदर्शित किया, एक ये रहा और तीसरा कोट। तीनों को कोट में मैंने प्रदर्शित करा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहना है, देखिए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब देखो एंगल ए दे रखा है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, वैसे तो टोटल 6 होते हैं, बट हमें सेक दे रखा है, सभी को सेक के पदों में हमें व्यक्त करना है। जैसे भी मैं कोट लेके आई थी तो साइन को सेक के, कोट को सेक के, टेन को सेक के, ऐसे जितने भी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हें सेक में हमें चेंज करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं सीक्वेंस में साइन ए। ध्यान से समझना, साइन ए बराबर क्या होता है? अगर मैं साइन की बात करूं तो देखो फॉर्मूले में आप दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा देंगे हम, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, राइट। और कॉस का रिलेशन किससे होता है? सेक से। तो मैं पहले कॉस में चेंज करूंगी, कॉस के बाद कॉस को किस में चेंज कर देंगे? सेक में। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। यहाँ रफ में मैं बता देती हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों। अब मुझे तो साइन थीटा चाहिए, मतलब साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर अंडर रूट लगा सकती हूँ। अभी सभी समों में मैंने ये किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ तक तो एटलीस्ट आप समझ गए। अब मुझे कॉस को, मेरे को लाना क्या है? फर्स्टली सेक लेके आना है, किसमें चेंज करना है? सेक में। तो अब क्या हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन में सेक थीटा। तो देखो 1 ऐसा का ऐसा माइनस अंडर रूट तो ऑलरेडी चल रहा है, कॉस के प्लेस पर मैं क्या चेंज कर सकती हूँ? 1 अपॉन में सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर लगाना बच्चों, क्योंकि 1 भी तो है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 1 ऐसा का ऐसा, 1 1 जा 1, सेक में सेक का करोगे तो सेक स्क्वायर ए। ये आ गया आपके सेक के पदों में। इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। साइन के बाद सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट हो गया साइन, सेकेंड नंबर पे कॉस ले लेते हैं, कॉस ए बराबर। तो देखो कॉस की वैल्यू अभी जस्ट बताई, कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में सेक ए, और हमें सेक में ही चाहिए था। सेकेंड आंसर ये हो गया। थर्ड है टेन ए, साइन कॉस टेन। टेन क्या होता है? टेन होता है साइन अपॉन में कॉस है। तो देखो साइन की वैल्यू जस्ट अभी मैंने निकाली थी, कॉस की वैल्यू जस्ट अभी मैंने यहाँ पर 1 अपॉन सेक लिखी है, ठीक है। तो हम पहले टेन को साइन कोस में लिखेंगे और साइन और कोस की अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। तो टेन ए को पहले हम लिख देते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए।
अब साइन की वैल्यू जस्ट अभी मैंने आपको बताई है, इतना सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं साइन की वैल्यू क्या लिख रही हूँ, साइन ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए अपॉन में, अगर कोस की बात करें तो ये रहा कोस, 1 अपॉन में कॉस ए, सॉरी 1 अपॉन में सेक ए, बोल गलत दिया मैंने, 1 अपॉन में सेक ए। तो आया एटलीस्ट आपको समझ में, बस हमें इनके पदों में शो करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है बच्चों। टेन भी हो गया, साइन कोस टेन। अब हम ले लेते हैं फोर्थ नंबर पे कॉसेक। तो कॉसेक ए क्या होता है, अब देखो कॉसेक हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में साइन है, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन में साइन। और साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन के पद अभी मैं आपके सामने सॉल्व करके लेके आई हूँ, ठीक है। तो कॉसेक बराबर लिख देते हैं हम 1 अपॉन में साइन ए, देखो लिख दिया। और साइन ए जस्ट मैंने आपके सामने ये सॉल्व करा है, ये रहा, ठीक है, ये साइन की वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगी, 1 ऐसा का ऐसा डिवाइड में 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, एनी डाउट, इसे भी मैंने इस पद में लिख दिया, ठीक है, कॉसेक को भी। अब आता है लास्ट में कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए। 6 नंबर का तो सेक है, जिसको हमें शो करना ही नहीं, वो ऑटोमेटिक दिया हुआ है कि सेक के लाना है, ठीक है। अब कॉट की बात करें तो कॉट हमारा क्या होता है, मैं वापस फॉर्मूले बताती हूँ। कॉट हमारा होता है 1/10, बट मैंने क्या बोला था, ज्यादा फॉर्मूला कोट का ये वाला यूज होता है फोर्थ नंबर का, ठीक है, 10 और कोट का। तो यहाँ कोस और साइन दे रखा है, तो अभी 10 की वैल्यू मैंने साइन और कोस चेंज की थी, वैसे ही हम कोट की जगह भी पहले कोस साइन लिखेंगे और इनकी वैल्यू चेंज कर देंगे, जो किसमें पदों में आती है, किस पदों में, सेक के पदों में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए, राइट बच्चों। अब देखो कॉस अभी जस्ट मैंने आपके सामने सोल्व किया 1 अपॉन सेक ए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 अपॉन सेक ए, बड़ा डिवाइड। अब मुझे साइन की वैल्यू, तो साइन की तो आपको पता ही रखी है, अंडर रूट बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। इससे जो हमने एक बार वैल्यू निकाली है उसी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो कोड की वैल्यू भी सेक के पदों में आ गई, राइट बच्चों, दैट्स इट, ये आपका आंसर। तो आए दोनों सम समझ में, फिर बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर्मूले से किस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करके सेक के पदों में लाना है, ठीक है। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इम्पोर्टेंट है आने जैसे समय। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या कहा है, मान निकालिए, क्या निकालना है हमको, मान, ठीक है। फर्स्ट नंबर का है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। हालांकि यहाँ पे पूरा कोण वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, जो कि मैं पहले 8.3 आई थिंक है, जो पूरा कोण से रिलेटेड है, जिसमें सभी में पूरा कोण के फॉर्मूले यूज हुए थे। तो अगर इस सब में आपको डाउट हो तो पहले आप 8.3 अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड में क्या दे रखा है हमें, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हालांकि पहले भी मैंने समझाया है, देखो 63 और 27 को प्लस करोगे तो 90 डिग्री ही आएगा, यहाँ पर 17 और 73 को प्लस करोगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे ये भी समझाया था, अगर 4 पद हो तो 2 को चेंज करना है, अगर 2 हो तो सिर्फ 1 को चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 पद हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर ये वाला तो एज इट इज ऐसा का ऐसा मैं चेंज करूंगी साइन सेकेंड वाले को। तो देखो साइन मुझे क्या चाहिए 27, तो 90 में से मैं कितना माइनस करूं जो 27 आए, तो आंसर आपके सामने ही होगा, कितना माइनस करेंगे 63, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही 90 होता है बच्चों, राइट। यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पर मैं कॉस की चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पर एक काम करते हैं, फुल ब्रैकेट लगा देते हैं स्क्वायर। वैसे कोस को चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा कोस ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करें कि 17 आए, तो ये रहा आपके सामने आंसर 73, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है,
90 डिग्री, तो एक दूसरे को माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा। राइट बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगाया स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसा का ऐसा। अब देखो चूंकि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। अब ध्यान से समझना, इसको तो हमने चेंज नहीं किया, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा। ठीक है, प्लस का साइन। अब साइन के अगेंस्ट क्या आ जाएगा, कॉस, क्योंकि साइन को हम जब चेंज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, कॉस और स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा कितना है, जो भी ये थीटा होता है वो यहाँ होता है, तो थीटा कितना है 63 डिग्री, ये आ गया आपका। वैसे ही कोस के अगेंस्ट क्या होता है, साइन, तो पहले मैं साइन स्क्वायर लिख देती हूँ। थीटा क्या है, दोनों सेम होना चाहिए 73 डिग्री, प्लस इसे तो हमने चेंज नहीं किया था बच्चों, एनी डाउट। अब देखो ऊपर भी थीटा सेम है, नीचे भी थीटा सेम है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये रही आपकी फर्स्ट नंबर की सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन दोनों के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 1। तो यहाँ शो करना है, इंस्ट्रक्शन लिखना है, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ ऊपर भी 1 आ जाएगा बच्चों और नीचे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि देख रहे हो आप थीटा सेम है, कैंसिल करोगे एटलीस्ट 1। ये आया आपका आंसर। ठीक है, इसी का सेकंड करवाती हूँ मैं, बहुत ही अच्छे समय है। सेकंड में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 90 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 90 डिग्री। अब हमें देखना है कि कैसे चेंज करें इन्हें। देखो बच्चों, सम है हमारा साइन 25, ठीक है, साइन 25 डिग्री, फिर कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब देखो यहाँ पे भी मैं कॉस को चेंज कर देती हूँ और यहाँ पर साइन को चेंज कर देंगे। अभी आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। 4 पद है, 2 को करना है, मैंने आपको बताया जितने भी हो उसका हाफ चेंज कर दो, आधे डिजिट चेंज कर दो। अब साइन 25 डिग्री एज इट इज ऐसा का ऐसा, यहाँ पर कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 65 आए, तो आंसर आपके सामने 25। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं बच्चों, 90 डिग्री 90 डिग्री। प्लस अब यहाँ पर cos 25 डिग्री ऐसा का ऐसा, यहाँ पर मैं साइन को चेंज कर रही हूँ तो मैं साइन की वैल्यू लिख देती हूँ, साइन 90 डिग्री क्या माइनस करेगी 65, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम 25 डिग्री। एनी डाउट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर आप इस तरह से इंस्ट्रक्शंस साइड में लिखेंगे ना ब्रैकेट में, तो इससे आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा। जो भी चेकर टीचर चेक करेंगे आपकी कॉपी, तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको सभी फॉर्मूलेस लर्न है। ठीक है, तो ये लिखना कंपलसरी है बच्चों। वैसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो यहाँ साइन 25 को मैंने चेंज नहीं किया है, साइन 25 डिग्री एज इट इज ऐसा का ऐसा। यहाँ पर कोस को चेंज किया है तो कोस के अगेंस्ट क्या चलता है, साइन, तो मैं यहाँ साइन लिख देती हूँ। थीटा कितना है 25, तो यहाँ पर भी 25। एनी डाउट। प्लस कोस 25 को मैंने चेंज नहीं किया है, यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 25 डिग्री। आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि साइन साइन मल्टीप्लाई कोस कोस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने कॉस इधर यहाँ पर कॉस और इधर साइन को क्यों चेंज किया, ताकि यहाँ पर साइन आ जाए और यहाँ पर कॉस। और हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दैट्स क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू इन दोनों के प्लेस पर 1। यही मुझे फाइंड करना था, राइट। तो आपका आंसर आ चुका है 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये काफ़ी सम हो चुके हैं। आप फॉर्मूलेस प्लस ये सम की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
क्योंकि एकदम आना नहीं है, समय लगेगा और मैथ्स तो ऐसा है जो प्रैक्टिस मांगता है, राइट बच्चों। और प्लीज़ समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, राइट बच्चों।